बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोमेटो केचप तो आपने बहुत खाए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किस तरह आप ये हेल्दी सा और गाजर का केचप बना सकते हैं और अपने हर स्नैक के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप ये केचप बनाएंगे और उसके बाद बाज़ार से लाना आप छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने भी ये केचप जब से बनाया है अब मैं बाहर से लाना छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही हेल्दी भी है, नो कलर नो केमिकल, बिल्कुल प्योर और हेल्दी से बनेगा और ये घर में ख़ुद अपने हाथों से बनाएंगे और दिल मुतमईन होगा। तो रमज़ान से पहले ये केचप बना के रख लें और उसके बाद जो है रमज़ान में इजीली अपना ये केचप यूज़ करें। बहुत ही हेल्दी केचप है, गाजर का केचप, यमी, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा ये गाजर का है। और हर कोई, आप जिसको भी टेस्ट करवाएंगे आपसे लाजमी पूछेंगे। तो गाजर के कुछ पीस जो है आपने अच्छे से वॉश करके छील लेने हैं और इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है और उसको पैन में डाल देना है। पैन में डाल के आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है एक कप जो है आपने पानी ऐड कर देना है। लहसुन के 10 से 12 जो है कतरे हैं वो डाल देने हैं लहसुन, और अदरक भी इसमें डालनी है। और 2 से 3 जो है आपने दालचीनी की जो है डंडियाँ हैं छोटी छोटी वो डाल देनी है। पानी डाल के आपने इसको पका लेना है। इसको 10 से 15 मिनट आपने इसको अच्छे से पका लेना है। इतना पकाना है कि ये हल्की सी जो है मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। आपने बिल्कुल इतना करना है कि ये हल्की फुल्की नरम हो जाए और टूट जाए हाथ से। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको थोड़ी हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है। और उसके बाद जो है आपने चेक करना है कि आपकी गाजर जो है गल चुकी है, अच्छे से तो नहीं लेकिन बराबर सी, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए। तो अब मैं चेक करती हूँ कि ये देखें ये पक चुकी है। अब इसको जो है हम उतार देंगे क्योंकि हमें इस तरीके का ही चाहिए। तो ये बहुत आसान और इजी है। आपने ग्राइंडर मशीन में डाल देनी है सारी चीज़ें, दालचीनी इसमें से निकाल देनी है, उसके बाद ग्राइंड करके आपने दोबारा से पैन में डालना है। इसका कलर देखें, इसके अंदर आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है, हाफ़ टेबल स्पून। तो इसका कलर कितना अच्छा और कितना खिला हुआ आया है। अभी तो ये और पकेगा और इसका कलर और चेंज होगा। इसके अंदर स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ जो है चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है मैंने डाला है चाट मसाला और चिली पाउडर आप तेज़ कम कर सकते हैं। नमक भी आप हाफ़ टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर जो है आपने सब चीज़ें चेक कर लेनी है, यही पॉइंट है जहाँ पर आपने चेक करना है। अच्छा, ये मैंने डाल दिया है लेमन, हाफ़ जो कप है आपने लेमन लेना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लीमू है, लेमन है, तो आपने 1 डाल देना है। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 से 3 डाल दें। तो इसके साथ ही आपने हाफ़ कप जो है चीनी ऐड कर देनी है और उसके बाद जो है अब आपका इसको मेल्ट करने का, इसको पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। आपने इसको अच्छे से पकाना है, ख़याल से पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटें आती हैं आपके हाथ पे, आपके मुंह पे लग सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़याल करना है इसको पकाते वक्त। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। इतना थिक करना है कि जिस तरीके से इसकी एक थिक सी मैं इसको थोड़ी देर बिल्कुल लो आंच पे, इसकी जो फ्लेम है वो हाई नहीं करनी, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर जो है ये हल्का हल्का पक रहा है, लेकिन आपने साथ साथ इसके अंदर स्पून भी चलाते जाना है। तो यहाँ पर जो है मेरा गैस जो है चला गया था, मेरे घर में गैस जो है ख़त्म हो गया था। तो आंच चूल्हे से मैंने उतार के मैंने इलेक्ट्रिक हॉट पॉट में डाला और इसके अंदर जो है मैंने अच्छे से पकाया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपने इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना, फ्रीज़र के अंदर रखना है, क्योंकि ये विदाउट केमिकल, विदाउट किसी कलर ये हमने बनाया है। इसमें कोई केमिकल नहीं ऐड, इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, बिल्कुल नेचुरल और ये हेल्दी सा है, केचप बन गया है। इसको आप फ्रीज़र में रखेंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ये ख़राब हो सकता है, हो जाएगा। तो ये इसका कलर देखें, इसका यम यम, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। आप किसी भी स्नैक पे लगा के खाएँ और बाहर के केचप को लाना भूल जाएँ और ख़ुद बनाएँ। हेल्दी सा केचप है, बहुत ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है कि किसी को नहीं लगेगा कि ये गाजर का है। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रमज़ान के लिए अभी से सेव करके रख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।